हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अब कंटिन्यूस करते हैं हमारे आगे का पीएचपी सेशन, जिसके अंदर अब तक हमने देखा कि मैथ फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। आज हम देखेंगे कि वेरिएबल फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। जैसे कि हम लोग वहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप हमने देखा कि उसमें डेटा टाइप कैसे एलोकेट होता है। तो अब हम देखेंगे उसी वेरिएबल पर कैसे हम लोग कुछ फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं शुरू कर रहा हूँ वही वेरिएबल फंक्शन के प्रैक्टिकल्स। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने कुछ वेरिएबल फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, गेट टाइप, सेट टाइप फंक्शन। तो ये दोनों फंक्शन किस लिए यूज होते हैं? गेट टाइप और सेट टाइप फंक्शन क्या है? तो जैसे भी हम लोग वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू एलोकेट करते हैं, लेकिन उसका डेटा टाइप जब वैल्यू एलोकेट करते हैं तब कुछ और होता है, लेकिन हमें यूज करना है तब कुछ और होता है। तो हमें उस वेरिएबल की डेटा टाइप चेंज करनी होती है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर गेट टाइप और सेट टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। सेट टाइप से हम लोग फंक्शन यूज करेंगे, गेट टाइप से उस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू है अभी वो पता चलेगी। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों प्रोग्राम्स दोनों फंक्शन का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर देखिए मैंने डिक्लेयर किया है। सबसे पहले मैंने सेट टाइप लिया है, $a करके इंटीजर सेट किया है। लेकिन यहाँ पर देखिए $a जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसके अंदर मैंने जो वैल्यू एंटर की है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको इको गेट टाइप करके $ए दिया, मतलब उसके अंदर कौन सा डेटा टाइप स्टोर है वो पता किया। अगर यही मैं फंक्शन ऊपर भी प्रिंट कर लूँ तो और भी पता चल जाएगी कि उस वक्त कौन सी वैल्यू उसके अंदर एंटर्ड है। तो यहाँ पर मैं इको वो भी कर लेता हूँ। फिर हम लोग यहाँ पर ब्रेक भी दे देते हैं। ये करने से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जब वो वैल्यू सेट थी तो पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू है, फिर कौन कन्वर्ट होने के बाद वो वैल्यू होती है कि नहीं होती है। यहाँ पर वापस मैंने बी को स्ट्रिंग में भी किया है, लेकिन बी को फिर प्रिंट भी किया है। सेम लाइक यहाँ पर सी की वैल्यू पर भी एलोकेट की है। चलो अब देखते हैं जो भी फंक्शन हमने अप्लाई किया है उसका आउटपुट क्या होता है। तो ये उसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं उसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्ट्रिंग हो रहा है, क्योंकि जब भी हम लोगों ने वहां पर ए की वैल्यू अप्लाई की हुई है तो तब वो प्रिंट करवाया हमने ए गेट टाइप, तो वो स्ट्रिंग है। उसके बाद सेकंड में प्रिंट करवाया कन्वर्ट करने के बाद। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले उसको कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ तो क्या आंसर आता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड आंसर में जो भी है वो है इंटीजर, फिर वापिस स्ट्रिंग, इंटीजर, और फिर तीनों की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट की है 32, 32 और 0। तो वो ये आउटपुट में शो हो रहा है और हमारे कोड में भी ये शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए दिस इको, सबसे पहले स्ट्रिंग, फिर ये इंटीजर, फिर ये वापिस स्ट्रिंग, फिर ये वापिस यहाँ पर गेट टाइप करके हमने स्ट्रिंग प्रिंट करवाया, यहाँ पर स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ये इंटीजर था। फिर इसका जो भी वैल्यू एंटर किया वो इंटीजर किया, तो यहाँ पर इंटीजर शो हुआ, और तीनों का वैल्यू भी यहाँ पर हमने प्रिंट करवाया। यहाँ पर देखिए सी का वैल्यू जब हमने प्रिंट करवाया तो वो 0 था, क्योंकि जब हमने उसको वैल्यू यहाँ पर असाइन किया था सी में तो वो बुलियन किया था। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स। जब हम फॉल्स कर रहे हैं तो वो 0 लेगा, और यहाँ पर अगर ट्रू कर रहे हैं तो वो 1 ले लेगा। सी यहाँ पर मैं ट्रू कर रहा हूं, तब उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो आउटपुट में देखते हैं कि क्या चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इट विल बी कंसीडर 1। सो उसको भी बुलियन वैल्यू को भी हम लोग नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं या इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर मैंने उसका गेट टाइप लिया तो वो इंटीजर शो हो रहा है। अब आगे फंक्शन है इज सेट फंक्शन करके हम लोग यूज करते हैं। इज सेट फंक्शन किस लिए यूज करता है? अगर जब वैल्यू हमने पास की नहीं है, अभी नल वैल्यू है, तो वो एग्जैक्टली वर्क नहीं करेगा। अगर उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करते हैं हम लोग तभी ये वर्क करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर नल वैल्यू भी असाइन तो कर लिए, तो इज सेट के अंदर ये वर्क करेगा। फिर हमने यहाँ पर बी के अंदर वैल्यू असाइन किया तो वो बी इज सेट आएगा, यहाँ पर ए इज नॉट सेट आएगा, यहाँ पर ए इज नॉट सेट आएगा, तो यहाँ पर बी का सेट वैल्यू आएगा। फिर यहाँ पर हमने देखिए एक strval करके फंक्शन लिया है, वो वैल्यू एलोकेट कर रहा है। उससे पहले हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इको कौन कौन से करवाए हैं, वैल्यू ए इज सेट और इको वेरिएबल बी इज सेट, ये दोनों वैल्यू होती है।
उनमें से कौन सी प्रिंट हो रही है वो देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए रिफ्रेश, तो सिर्फ वेरिएबल बी इज सेट ऐसा ही आ रहा है, क्योंकि हमने इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू सेट की है। कौन सी? ए की, बी की सेट की है, ए को नल एलोकेट किया है। अगर नल कर रहे हैं तो वैल्यू वो प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू एंटर कर दूंगा तो इट विल बी वर्क, वेरिएबल ए इज अ सेट ऑल्सो। नाउ strval, यहाँ पर देखिए मैंने ए स्ट्रिंग लिया है तो उसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्ट्रिंग को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम strval फंक्शन लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लोट वैल्यू ली है, वो भी वैल्यू में कन्वर्ट करनी है। यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यू के साथ मैंने स्ट्रिंग कॉन्केट किया, मतलब ये पूरी स्ट्रिंग वैल्यू है, ये भी स्ट्रिंग वैल्यू है, डबल कोटेशन में मैं लिख रहा हूँ लेकिन फ्लोटिंग वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि वो कन्वर्ट करने के लिए चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग फिर वैल्यू और वो भी फ्लोटिंग वैल्यू, वो भी एक स्ट्रिंग के हिसाब से लिया। और यहाँ पर मैंने नॉर्मली इंटीजर वैल्यू ली है, उसको मैं strval से कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। पहले ए बी सी और डी इन चारों का आउटपुट हमें शो करना है। तो देखिए क्या आउटपुट हो रहा है वो देखते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट हेलो, तो वो वैल्यू खुद ब खुद हेलो में वैल्यू एज ए कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली जो भी प्रिंट करवाया था वही वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट हो गई एज अ वैल्यू, ये भी कन्वर्जेशन मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू एंटर की है वही वैल्यू वहां पर शो हो रही है। सी दिस, सी राइट। उसके बाद ये भी वैल्यू, और ये जो हमने वैल्यू एंटर की थी वो, मतलब सारी स्ट्रिंग जो भी हम लोग एंटर कर रहे हैं वो एज अ वैल्यू वो खुद ब खुद कन्वर्ट करके हमें यूज करने के लिए देता है। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं, तो वहां पर फ्लोट को वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो हम ये वैल्यू जो भी स्ट्रिंग है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोट वैल्यू, उसी तरह से इंटीजर वैल्यू को भी कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्लोट में तो ज्यादा पता नहीं चलेगा कि कैसे कन्वर्ट होता है, फिर भी हम लोग आउटपुट देख लेते हैं कैसे वर्क कर रहा है वो। सी ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हेलो लिखा था वो फ्लोट में कन्वर्ट नहीं होगा, यहाँ पर ये फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि आगे और पीछे जो स्ट्रिंग वैल्यू थी उसको उसने रिमूव कर दिया। और यहाँ पर 0 वो भी फ्लोट वैल्यू नहीं है इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से आउटपुट में शो हो रहा था पहले कोड में। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये डाला था, जस्ट ये कन्वर्ट नहीं हुआ, यहाँ पर फ्लोट वैल्यू थी ले लिया, यहाँ पर पीछे जो स्ट्रिंग थी उसको रिमूव कर दिया, और यहाँ पर आगे वैल्यू है लेकिन आगे स्ट्रिंग है और कैरेक्टर है और पीछे वैल्यू है, इसीलिए उसने वहां पर 0 शो कर दिया। अब उसी तरह से इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू के अंदर भी क्या होगा, अगर हम फ्लोटिंग वैल्यू पास कर रहे हैं तो उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा इसके हिसाब से। यहाँ पर 32 हो जाएगा, यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 3.2 है, यहाँ पर 3.2 है। तो वो देखते हैं हम लोग कैसे वो कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। तो देखिए 32 3 32 0 1, तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी, मतलब इसने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग एक प्रिंट आर फंक्शन ले रहे हैं। जब हम एरे वेरिएबल लेते हैं तो उसको पूरा प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए करके वेरिएबल मैंने एरे वेरिएबल लिया, उसके अंदर वैल्यू असाइन की, फिर मैंने प्रिंट आर फंक्शन यूज किया। यहाँ पर बी करके भी मैंने वेरिएबल लिया है, वो भी एरे वैल्यू है, एरे वेरिएबल है, एरे वेरिएबल के साथ मैंने वैल्यू भी असाइन की है, मतलब 2 डायमेंशनल एरे की तरह से ये वर्क कर रहा है। तो उसको मैंने प्रिंट भी करवाया, तो कैसे आउटपुट देता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये उसका आउटपुट हमें अभी शो करवाएगा, तो ऐसे ही उसका आउटपुट हो रहा है, एरे दिस रेड दिस ग्रीन टू ब्लू। तो ये हमने फर्स्ट लोकेशन पर रेड, सेकेंड लोकेशन पर ग्रीन और थर्ड लोकेशन पर ब्लू, ठीक है, क्योंकि एरे स्टार्टिंग विद इनिशियलाइज विद 0। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी स्ट्रिंग एरे लिया 2 डायमेंशनल, तो पीटर जो लोकेशन पर है वहां पर उसकी 35, बेन है वहां पर 37 और जो है वहां पर 43। ये उसका 2 डायमेंशनल के हिसाब से पर भी वैल्यू एलोकेट कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारे फंक्शन हम लोग वेरिएबल पे के ऊपर असाइन करते हैं। तो
आप लोग देख सकते हैं कि सारे फंक्शन के जरिए हम लोग वेरिएबल पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे प्रैक्टिकल चाहिए तो इस वीडियो के साथ कमेंट में आपका ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, जिससे मैं आपको शेयर कर लूंगा। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को शेयर करके लाइक भी कर ले अगर पसंद आया है तो। ठीक है, अभी आगे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन आज के लिए इतना।